संसार के मालिक महाकाल आज जो मुंबई में लोकल ट्रेन में निर्दोष यात्री का दर्दनाक गिर करके मृत्यु हुआ, उनके परिवार, उनके आत्मा को भगवान शांति देना। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे संसार के मालिक, संसार में आकस्मिक मृत्यु से कोई महाकाल दुनिया से कोई नहीं जाए। और क्योंकि आज उनके बाल बच्चे, कोई माँ, कोई पति, कोई पत्नी, और आज सुबह जब लोग जनता निकला होगा तो उनके दिल में होगा शाम को हम कमा के आएंगे। और आज उनका घर में मातम हो गया होगा, दुख बर्दाश्त सुन के और देख कर के बर्दाश्त नहीं हो पाता है। हे महाकाल, हे देवी देवता मुंबा देवी, उस दुखी परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने का शक्ति देना और ऐसा दुर्घटना नहीं हो, इसका आप ही बंदोबस्त कर सकते हैं। और आज हर पक्ष हो, विपक्ष हो, जनता हो, ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। ये आकस्मिक दुर्घटना है और जनता को अपने रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। और मुंबई का जो लाइफ लाइन है, लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है, पूरे देश और पूरे विश्व में मुंबई जैसा लाइफ लाइन कहीं नहीं है। लोकल ट्रेन इधर से बम्बई वीटी से एक लाइन करजत पूना तक जाता है, खपोली करजत। दूसरा लाइन कसारा, आसनगांव, टिटवाला, कसारा और इगतपुरी, नासिक तक जाता है। और यहाँ सभी लोग विविधता में एकता है। और मैं 1970 से ये लोकल और कल्याण थाना को देख रहा हूँ और मुंबई वीटी को। और एक बार भाईखाला में ऐसे वो दुर्घटना हुआ था, उसमें ट्रैक के बीच में जो कांटेदार बीम था उसके वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे। और बाद में सब जगह वो नोखिला जो बीम है उसको काट दिया गया, आज भी वैसा ही है। और हर पक्ष हो, विपक्ष हो, आज
किसी को आरोप लगाने का और ये करने का वक्त नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। और कोई भी सत्ता पक्ष जानबूझ करके कोई घटना दुर्घटना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, नरेंद्र मोदी साहब, या राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस जी हों, कोई अपने जनमानस का आकस्मिक दुर्घटना नहीं हो, वो हर भरसक प्रयास करता है। और आज अब जो वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या रेलवे मिनिस्टर ने अधिकारी को ये नहीं बोला है कि तुम रेलवे का ट्रैक, रेलवे का उत्थान, रेलवे को हाईटेक, रेलवे में यात्री के लिए उचित बंदोबस्त, ऐसा कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं करता है। आज़ादी के बाद से जो जिस ट्रैक पे, मुमरा ट्रैक पे आज हुआ है, वो 70 से मैं देख रहा हूँ उसी ट्रैक पे दुर्घटना हुई है आज। उसके आगे ट्रैक बढ़ा और ब्रिज तक, वो खाड़ी तक गया, लेकिन ये ट्रैक जो पहले ये स्लो ट्रैक था, इसको फास्ट ट्रैक बना दिया है। और इसकी दूरी ट्रैक का एक दूसरे को आज देखने को टीवी पे दिख रहा था कि अधिकारी नाप तौल कर रहा है। जब मेल ट्रेन कोई स्टेशन से या गुजरता है तो उसका इंजन और उसका बॉगी आदमी को प्लेटफार्म से और जो ट्रैक के बाजू में जगह है वहाँ से लगता है खींच के उधर पटक देगा। और उसके बावजूद जब मुमरा में दीवा से मुमरा ट्रेन आती है तो जनता को समझ में आता होगा कि वो 2 सेकेंड के लिए लाइट का कुछ परेशानी होता है और उसके बाद जर्किंग होता है और रोज होता है। लेकिन रेलवे के अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी जो आज लाखों करोड़ों हमारे रेलवे का बजट अरबों खरबों में है, रेलवे मिनिस्टर बनने के लिए एलायंस गवर्नमेंट में बड़े बड़े एलायंस आते हैं। आर्मी का बजट सबसे भारी है। सारे बजट के बाद कोई देश का मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बोलता है कि इसका प्लानिंग से नहीं करो। हमें याद है मनमोहन सिंह जी जब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उनका 90 के दशक के बाद आज 90 से आज 30 साल 40 साल होने के लिए आया, वही ट्रैक है। अधिकारी टस से मस नहीं करता है। अधिकारी को रोज पगार बढ़ा के चाहिए। रोज रेलवे का बजट सबसे भारी है पूरे विश्व में और सबसे ज़्यादा टैक्स और रेलवे से प्रॉफिट
पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम्बई का लोकल ट्रेन का रेलवे से बजट जाता है, रेवेन्यू जाता है। और इसके लिए पूरे देश का आर्थिक राजधानी मुंबई है। उसके बावजूद प्लानिंग कमीशन, अभी मनमोहन सिंह जी भी नहीं रहे, वो तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी जो प्लानिंग उनके बाद तो करना चाहिए। 140 करोड़ जनता रोज अपना जीएसटी और टैक्स एन कैन प्रकारेण का रोज भरता है, और जीएसटी तो भिखारी भी भरता है। उसके बावजूद भी सुविधा नहीं है। आज़ादी को 78 साल हो गया और रेलवे आज भी, हम शाम को देख रहे थे सुबह कि बोल रहा है कि उसको जनरल बॉगी को हम ऊपर खोल देंगे। अरे वैसे घुट के मर जाएगा लोग। जब आज़ादी के बाद से इतना रेवेन्यू आने के बाद आप जैसे गरीब रथ है, वैसे गरीब के लिए लाइफ लाइन है बम्बई का। सारे आज़ादी के बाद से आज अगर सरकार चाहे तो उसको सबको एयर कंडीशन लोकल में बदल दो, क्योंकि दम घुटता है। और सारे ट्रेन क्यों नहीं एसी होंगे? क्योंकि और महानगर जो है बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, कम से कम वहाँ तो आप रेलवे का एसी लोकल दो सबको। और आज एसी सरकार ने दिया है, एसी खाली जाता है। पीक आवर में सुबह शाम ट्रेन नहीं है, ट्रैक पहले बनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री को विपक्ष बोलता है राजीनामा रेलवे मिनिस्टर राजीनामा दे के क्या करेगा? रेलवे मिनिस्टर और वो ट्रैक ठीक करेगा प्रधानमंत्री अब मुख्यमंत्री? ये तो अधिकारी का है। ये अधिकारी आज़ादी के बाद से आज तक ये अधिकारी ही सब करता है, प्लानिंग कमीशन ही सब करता है। सरकार को दोष क्या करेगा? प्रधानमंत्री आके रेलवे ट्रैक ठीक करेगा, एक्सपांसन करेगा कि अभी उधर से पहले फास्ट ट्रैक उधर से जाता था, वो बोगदा से वो उसको बंद कर दिया। इधर से ही दोनों फास्ट और स्लो करता है, इस पे ही मेल ट्रेन भेज देता है। तो जनता का जो और कोई सरकार को खाली अधिकारी को एक बंदोबस्त करना चाहिए। एक तो सरकारी नौकरी नहीं है बम्बई महानगरी में। सरकारी नौकरी नहीं होने से प्राइवेट नौकरी है। डेली आप किसी भी सरकारी जगह जाइए, वहाँ इतना हाईटेक कर दिया है, कार्ड एन तेन कैन प्रकारेण लाइन पे लाइन लगा हुआ है। और बड़े बड़े अधिकारी का हमने सुना मंत्रालय में, वो बोलता है लेट हो गया तो वो पंचिंग में लेट हो जाएगा। जब सरकारी मंत्रालय में, म्यूनसिपाल्टी में, सरकार के डिपार्टमेंट में, नेवी में, आर्मी में, सब जगह अगर इस तरीके का ओएनजीसी में होगा तो प्राइवेट वाला तो एक दिन लेट होता है तो आधा घंटा काटता है, 2 दिन हुआ तो 1 घंटा काटता है, और 3 दिन हुआ तो काम से ही निकाल देता है। तो सरकार को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि लाइफ लाइन को वजह से जो ट्रेन लेट होता है रोज, 112 करोड़ जनता है, 12 करोड़ जनता का बंदोबस्त आपको करना चाहिए। और जो लाइफ लाइन है, कामगार का इधर भी मरण है उधर भी मरण है, और टाइम पे नहीं जाएगा तो ड्यूटी से पेट भूखा मरेगा, और टाइम पे जाने के लिए गिर के मर रहा है जनता। ये विचार करने वाली बात है शासन को और प्रशासन
को विचार करना चाहिए। रेलवे के अधिकारी को कोई दिन ऐसा नहीं होता है आधा घंटा 1 घंटा लेट नहीं चलता है, सब ट्रेन लेट चलता है। मेल ट्रेन में कोई बैठ जाएगा, मेल ट्रेन में बैठ जाएगा तो उसमें वहाँ फाइन, खाली फाइन पे फाइन। कल्याण से या इगतपुरी से जो जनता कसारा से आज जो जनता बम्बई जाना है तो मेल ट्रेन से वो थाना तक आ सकता है, उसमें परमिशन दीजिए लोकल को तो फाइन मारेगा। उसके बाद ट्रेन नहीं है, फर्स्ट क्लास में सबको अगर लोकल को एसी कर देंगे और सबसे ज़्यादा लोकल से पैसा जाता है बम्बई से महानगरी से, तो सब में एसी रहेगा तो गरीब रथ में आज भी 750 रुपये का गरीब रथ में टिकट है। तो वैसे गरीब रथ मोदी रथ बना दीजिए सारे लोकल ट्रेन को, ये ऊपर करेंगे। अरे आज़ादी के बाद से जब हर मंत्री और हर एमएलए एमपी नेता हवाई जहाज़ से जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी बोलते थे जय जवान, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजेंद्र प्रसाद जी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जय जवान जय किसान। अभी हमारे देश में 140 करोड़ जनता है और 10,000 ट्रेन है ट्रैक है और कम से कम करोड़ों जनता अपने मजबूरी से जीवन यापन के लिए दुख सुख में जाता है यही ट्रेन से। नहीं तो कहाँ से, पहले तो आज़ादी के पहले लोग घोड़ा से गाड़ी से 2-2 महीना 3-3 महीना पैदल चलते थे। और जब अंग्रेज जाने के बाद 78 साल के बाद अंग्रेज ने ही ट्रेन चलाया था मुंबई से थाना तक का। और आज जो पहले झुक झुक करके 3 दिन 4 दिन लगता था, मुंबई में कोई आदमी नहीं मिलते थे काम के लिए, पकड़ के लेके जाता था। और आज उस मुंबई नगरी में सभी जाति धर्म भाषा सबका एक ही ईमान है, सबका शान है, सब भाई भाई है। कोई बम्बई में भूखा नहीं सोता है। हम तो 1970 से हम यहाँ हैं। और लेकिन अभी खाली दोष का वक्त नहीं है। अभी जब आप लोग हवाई जहाज़ में जाते हो, बड़े बड़े काफिला में जाते हो, 100 बॉडीगार्ड जाता है, तो गरीब को कम से कम लोकल में एसी तो करो। पार्लियामेंट का मेंबर जो यहाँ से 48 एमपी जाता है वो बोल सकता है ना कि मेट्रोपॉलिटन में जो कामगार काम करता है वो देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी है, उसके भागीदारी से ही देश का विकास होता है। आज जो प्रधानमंत्री जी सब पूरे विश्व में जा करके बोल रहे हैं हमारे इंडिया में चलो तुम्हारे को हम फैसिलिटी देंगे, तो यही कामगार मजदूर काम करेगा तभी तो सर्वांगीण विकास होगा। और जब लोग गिर के मरेंगे, एसी सारे मेट्रोपॉलिटन में एसी ट्रेन लोकल को पूरा एसी कर दीजिए। वो भीड़ भाड़ देखने के बाद रेलवे मिनिस्टर को, और अभी थाना में जगह नहीं मिलता है, अभी पनवेल से जो ट्रैक है अगर वो मुमरा या कलवा वाला लाइन चालू कर देता जल्दी से, तो जो थाना से लोग जाते हैं वो इधर से डायरेक्ट कल्याण से निकल जाया करेंगे। तो उसका कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारे को गर्व होता है कि माधवराव सिंधिया जी राजीव गांधी जी के मिनिस्ट्री में बोलता था हम बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। अब भी जाके मोदी जी ने 85 के बाद अब जाके बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अब हो रहा है, वो भी मोदी जी करने वाले हैं।
अभी ट्रैक कहाँ बन रहा है, ट्रेन हमने सुना है कि बन गया है। तो मोदी जी का इच्छा आकांक्षा है, उनकी इच्छा शक्ति है, और मैं उनसे विनती करता हूं कि रेलवे मिनिस्टर को राजीनामा मांगने से क्या फ़ायदा होगा लोगों को। आप अधिकारी लोग को खाली टाइट करिए, ये सारे झगड़े के जड़ अधिकारी हैं। ये इनका प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि टेंडर तो सब यही करते हैं, ट्रैक यही बनाते हैं, रेलवे यही चलाते हैं, प्लानिंग यही करते हैं। यहाँ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे के अधिकारी ही करते हैं। तो दोषी अधिकारी होगा तो यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए मोदी जी ने किया, वैष्णव ने किया। अरे काहे के लिए वैष्णव को और मोदी जी को दोष दे रहे हो? सारा झगड़े का जड़ ये अधिकारी है, क्योंकि सब कुछ करता धरता अधिकारी है। अधिकारी असली अगर शुद्ध तरीके से करे तो एक हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, आज भी है, कल भी होगा। लेकिन अधिकारी सबसे ज़्यादा झगड़े का किंतु परंतु कोमा और वही करता है। अगर आज ट्रैक सही किया होता, कल्याण में जब ट्रेन जो अंबरनाथ से ट्रेन आएगा करजत कसारा से, उसको लोकल में डाल देता है 3 नंबर प्लेटफार्म, और 3 नंबर जो टिटवाला से कसारा से ट्रेन आता है उसको 7 नंबर पे डाल देता है, और जनता इधर से दौड़ रहा है। वही हाल पटना में है, वही हाल हमने दिल्ली में देखा, वही हाल कलकत्ता में देखा। अरे ट्रैक क्यों बदली करते हो? ट्रैक बदली करते हो 5 मिनट में, 8:08 का टाइम है, और ट्रैक पे जाते जाते लोग, ट्रैक से कितने लोग दौड़ दौड़ के भाग भाग करके मर जाते हैं, किसी का ट्रेन छूट जाता है ट्रैक बदली करने से। एक सिस्टम करो। अब तो देश आज़ाद हो गया, देश में पूरे अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करना शुरू कर देगा। अगर अधिकारी और जनरल मैनेजर और जो रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो करते क्या हैं? सबसे ज़्यादा वो पैसा लेते हैं, और टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा पूरे देश से और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा जाता है। इसके लिए अधिकारी का, रेलवे बोर्ड का काम है कि हर जगह जिस 140 करोड़ का जनसंख्या है हमारे देश का, उस हिसाब से प्लानिंग करो। 12 करोड़ है तो 12 करोड़ के हिसाब से करो। नीचे अभी मोदी जी खाली बोलते रहेंगे उनको दोष देने का कि मोदी जी ने किया, मोदी जी ने वो ट्रैक बनाएंगे, उन्होंने बुलेट ट्रेन दे दिया। उनकी इच्छा शक्ति से जो सही लेना है वो नहीं बोले गरीब के लिए, तब तो पार्लियामेंट में पास करो। अधिकारी लोग बोले कि हमको पूरा एसी करने का, और क्यों नहीं करोगे? लाखों करोड़ जा रहा है, कहाँ जाता है? जीएसटी के पैसे से एसी जाएगा। क्यों? सबको बढ़ता है ना, भाड़ा तो देना ही पड़ता है। पहले 25 पैसा था, 50 पैसा था, 1 रुपया था, आज 10 रुपये से टिकट नीचे नहीं है। 50 रुपये का प्लेटफार्म टिकट है, और एक लोकल में एसी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गरीब रथ में जब पूरा गरीब के लिए बना है एसी रथ, गरीब रथ, तो गरीब के लिए ही ये लोकल में मेट्रोपॉलिटन इस सिटी में कामगार काम करता है। इसके लिए सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग बसते हैं, और उसी के उनके काम से सर्वांगीण विकास होता है। इसके लिए जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये अधिकारी लोग प्लानिंग बना करके सारे लोकल ट्रेन को एसी कर दो। उसमें चाहिए तो गादी वाला फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकेंड एसी, जो करना है कर दो। और मेल ट्रेन में कल्याण से, कसारा से परमिशन दीजिए, नहीं तो लोकल को दे दीजिए एक बॉगी लोकल लोग जाएगा, तो वहाँ वो पकड़ने के लिए बैठा रहता है, फाइन मारने के लिए, खाली फाइन पे फाइन। सुविधा का नाम नदारत।
यहाँ रिजर्वेशन का पता नहीं। लालू यादव ने रिजर्वेशन जाते थे, लेकिन खुद, अरे कोई दुख से जाता है ना, सुख से कोई थोड़ो जाता है ट्रेन में। गरीब लोग जाते हैं ना, किसी का कुछ शादी है, किसका विवाह है, किसी का कोई मर जाता है, और उस समय में ट्रेन से उतार देंगे। वो विदेशी है, ये किसका क्या अर्जेंसी है जब रेलवे का उतना 1 लाख ट्रेन दो, पैसा जाता है ना, लोग जनता भर रहा है ना, जीएसटी देता है, टैक्स देता है, क्या नहीं देता है। तो बंदोबस्त प्लानिंग कमीशन को करना चाहिए, रेलवे बोर्ड को करना चाहिए। तो जो काम रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का काम है वो प्रधानमंत्री को बोलेगा, विरोधी पक्ष नेता करेगा। सरकार आता है, जाता है, जाएगा, आएगा, लेकिन अधिकारी ये वहीं रहेंगे। यही सबसे बड़ा, जितना भी घोटाला हुआ है आज तक यही करवाते हैं, करते हैं, बदनाम कर देता है सरकार। सरकार खराब है। मोदी जी ने बोला था ट्रैक नहीं बनाना, मोदी जी ने बोला था कि ये एकदम सटा के करना, जो लोग मरेगा। ये अधिकारी लोगों को, पूरा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोकल चलता है, पब्लिक चलता है, जहाँ कामगार काम करते हैं, सब में एसी क्यों नहीं होगा? आज़ादी के बाद से है, होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को फेंक दिया था, लेकिन गांधी जी ने देश को आज़ादी कराया ना, उसी तरीके से क्यों नहीं एसी होगा? जब 750 रुपया में गरीब रथ में जा सकता है, तो 20 रुपया 30 रुपया में, अभी 30 रुपया 40 रुपया लेता ही है। एसी करो लोकल में, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जो 2 घंटा 3 घंटा लोग गर्मी में जाता है, टैक्स भर के, जीएसटी भर के, बिना पैसे का जाता है, फाइन तो एकदम से ले करके बैठा रहता है, तुरंत 500 भर दो, 300 भर दो, तो सुविधा दो। और करजत कसारा और यहाँ से जो बम्बई जाएगा लोकल ट्रेन में कोई बंदोबस्त नहीं है। जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए एक आगे बॉगी दिया है, एक पीछे दिया है, और वो बॉगी में 7 सीट दिया है। सीनियर सिटीजन पीक टाइम में सुबह शाम जब चढ़ ही नहीं पाएगा, तो काहे का सीनियर सिटीजन का वो सीट है? पूरा बॉगी दो। और सब जगह कहीं बाथरूम का भी बंदोबस्त, और सीनियर सिटीजन को ये मेल ट्रेन में परमिशन दो, कसारा से, नासिक से, करजत से, कि वो कम से कम बाथरूम अगर 2 घंटा 3 घंटा जाएगा तो वो रेलवे ट्रैक पे कहाँ लोकल में बाथरूम जाएगा, उसका बंदोबस्त करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन कुछ करता ही नहीं है, और खाली दोष देने का। वो सरकार आएगा, उसको बोलने का, उसको भड़काने का, इसको भड़काने का। ये सब अधिकारी लोगों का काम है, अधिकारी ही जवाबदार है। प्रशासन का काम है, शासन का काम नहीं है। प्रशासन को मजबूत होना चाहिए। कोई भी उनको संवैधानिक पद है इनका, इनके पद से देश चलता है। अगर कोई गलत करता है शासन, तो उसके ऊपर अंकुश लगेगा। दोष खाली मोदी जी करने का, तुम लोग घोटाला करने का अधिकारी लोग। इसके लिए पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में गोर गरीब सब बसते हैं, उसमें फर्स्ट क्लास करो, जिसको जाना होगा, लेकिन सब एसी करो। आदमी दम घुट घुट के मर रहा है, और रेलवे मिनिस्टर और ये अधिकारी जनरल मैनेजर लोगों को सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में भेज दीजिए, और जाके आ जाए बम्बई से थाना तक, और थाना से कसारा और कल्याण और अंबरनाथ करजत तक। रेलवे के अधिकारी को, जनरल मैनेजर को भेजिए, वो जा सकते हैं तो सब जनता जाएगा। जनता के वोट से ये देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, और वो जनता गाय बकरी कुत्ते के सरीका मरता है।
और बड़ा बड़ा ये आज हमने देखा, बोल रहा है कि वो उधर खड़ा था, इधर खड़ा था। अरे खड़ा कहाँ, तुम्हारे पास जगह ही नहीं है खड़ा रहने का। ट्रैक तो देते नहीं हो, ट्रेन देते नहीं हो, तो खड़ा रहेगा कहाँ? सिर पे। लोग ऊपर चढ़ेगा तो फाइन, नीचे रहेगा तो फाइन, फाइन पे फाइन। इसके लिए संवैधानिक देश है और आपका पद संवैधानिक है। इसके लिए आपकी जिम्मेवारी है कि आपको जनता को सुख सुविधा देने के लिए, ये फंडामेंटल राइट है, जनता का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं। और वो उनका फंडामेंटल राइट के साथ में खिलवाड़ करने का और बोलने का एक्ट ऑफ गॉड, क्या क्या अंग्रेजी में भगवान ने सब किया। जितने लोग जहाँ कहीं लोग कोई झूला टूट जाता है, कहीं पुल टूट जाता है, कहीं ट्रेन से गिर जाता है और वो भगवान ने किया, कहीं बोर्ड से गिर जाता है। जनता को किधर है, गरीब को? जनता तो अनाथ है। ये सरकार इसके लिए चुनती है कि हमको सारा सुख सुविधा मिलेगा। और जो 2014 में सरकार बदली किया था, बोला कि बड़ा भ्रष्टाचार है, तो इसके लिए बदली किया था। अभी तो मरने का लाइन लगा हुआ है और ये अधिकारी लोग अपना जिम्मेवारी ही नहीं मान रहा है। इसके लिए अधिकारी को जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। और जो इस दुर्घटना में मरे हैं, उनके परिवार को अधिकारी के पगार से 1-1 करोड़ देने की ज़रूरत है और पूरा खर्चा उनको देना चाहिए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, महाकाल से, हे महाकाल, जिस परिवार से आज ये दुर्घटना में यात्री का मृत्यु हुआ है, उनके परिवार को, शोकाकुल परिवार को शक्ति दो और शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दो कि जनता के लिए उचित बंदोबस्त करे, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।